Hello everyone, we are starting the class chapter third, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। 8th क्लास का ये चैप्टर है। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस चैप्टर के बारे में, क्या कुछ इस चैप्टर में दर्शाया गया है। द अनग्रेटफुल ज्वेलर का मतलब होता है एहसान ना मानने वाला जौहरी। ये कहानी है एक जौहरी की, सुनार की, जो एहसान नहीं मानता है। देखते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ लिखा हुआ है। सबसे पहले एक क्वेश्चन पुटअप किया गया है, हैव यू एवर हेल्प्ड एनीवन, हाउ? क्या आपने कभी किसी की मदद की है और कैसे? यदि आपने किसी की मदद की है तो कैसे की है, ये फर्स्ट क्वेश्चन पुट अप किया गया। देन आफ्टर दैट वी आर स्टार्टिंग द क्लास। यस, वंस देयर वाज अ पुअर वुड कटर। वंस माने एक बार, देयर माने देयर का यूज करते हैं हम काउंटेबल अनकाउंटेबल थिंग्स के लिए। देयर वाज अ पुअर वुड कटर, एक गरीब लकड़हारा था। ये कहानी है एक लकड़हारे की जो बहुत ही गरीब था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, बरसात के मौसम के दौरान, ही कुड नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमा सका। बरसात के दौरान वो पैसा नहीं कमा सका। क्यों? वुड कटर है, लकड़ियां काटता है, लकड़ियां जंगल में काटने के लिए जाता है। तो आप देखिए जरा, जंगल में जो लकड़ियां काटने के लिए जा रहा है, वो बरसात के मौसम में वो लकड़ियां गीली हो जाती हैं। इसके कारण वो बाजार में कोई उनको खरीदता नहीं है। इसलिए क्या हुआ कि ड्यूरिंग द रेनी सीजन ही कुड नॉट अर्न मनी, वह पैसा नहीं कमा सका। सेवरल फॉर सेवरल डेज, कई दिन निकल गए, एंड नाइट्स भी निकल गई। ही हैड नथिंग टू ईट, उसने कुछ नहीं खाया। क्यों? कि उसका अर्निंग नहीं हुई। वह लकड़ियां बेचकर पैसे कमाता था, तो वो पैसे नहीं कमा पाया। इस प्रकार से उसकी अर्निंग जो है वो रुक गई थी। देन आगे, ही मेड अ लॉन्ग जर्नी ऑन फुट इन सर्च ऑफ सम जॉब। अब क्या किया? ही मेड अ लॉन्ग जर्नी, उसने एक लंबी यात्रा की। एक लंबी यात्रा पर वो निकल पड़ा, ऑन फुट, पैदल, इन सर्च ऑफ, की तलाश में, सम जॉब, की उसे कुछ नौकरी मिल जाए। उसे नौकरी मिल जाएगी तो वो अपना गुजारा बसारा, अपनी लिवलीहुड को चला सकेगा। ये कहानी हमें क्या कुछ देने वाली है, हम इंटरेस्टेड थिंग्स के रूप में पढ़ते रहेंगे। वन थिंग इज दैट, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ऑन द वे ही केम अक्रॉस अ वेल। ऑन द वे, रास्ते में, ही केम अक्रॉस अ वेल, ये एक नदी वो कुएं को पार कर रहा था। यस, उसने किया। वेन ही वॉज पासिंग, जब वो वहां से गुजर रहा था, द वेल, कुएं से, तो ही हियर्ड, उसने सुना, हेल्प हेल्प, क्या सुना उसने? या द वुड कटर पीप्ड इनटू द वेल, जैसे ही लकड़हारा उसमें कुएं में झांका तो ही सॉ, उसने देखा, आ मंकी, उसके अंदर एक बंदर है। कुएं में कौन है? एक टाइगर है, एक स्नेक है, एंड आ ज्वेलर ट्रैप्ड इन इट, उसमें फंसे हुए हैं। ये लकड़हारे ने उस कुएं के अंदर देखा। देन जब वो देख रहा है ये सारे लोग इसमें ट्रैप किए हुए हैं, फंसे हुए हैं, कौन कौन से एक बार फिर से देखेंगे। उसने किसको देखा? मंकी को देखा। किसको देखा? टाइगर, स्नेक्स एंड अजोला ट्रैप्ड इन इट, उसमें फंसे हुए थे। देन दे क्राइड, वे चिल्लाए अगेन, दोबारा से, टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो, टेक अस आउट, हमें बाहर निकालो। ये सब लोग चिल्ला रहे हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन सी दिस पिक्चर्स, ऑल आर क्राइंग, सभी चिल्ला, ऑल वर क्राइंग, चिल्ला रहे थे। द वुड कटर वॉज इन अ फिक्स, अब वुड कटर जो था, लकड़हारा जो था, वो दुविधा में पड़ गया। दुविधा में पड़ गया और संकट छा गए उसके ऊपर। किस प्रकार के? क्या दुविधा थी? इफ ही पुल्ड आउट द स्नेक, यदि वह सांप को निकालेगा, एंड द टाइगर, बाघ को निकालेगा, दे माइट किल हिम, वे उसे जान से मार देंगे। या ही सैड, उसने कहा, व्हेन यू कम आउट, जब मैं तुम्हें बाहर निकालता हूं, यू विल बाइट मी, तुम मुझे काट लोगे यानी खा जाओगे, और किल मी, और मुझे मार डालोगे। द टाइगर एंड द स्नेक, और बाघ और सांप दोनों बोले, उन्होंने कहा, वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने एहसान फरामोश नहीं है कि तुम हमारी मदद कर रहे हो और हम आपको खा जाएंगे। ऐसा होता है क्या? हम किसी की मदद कर रहे हैं तो वो कोई हमारी मदद करेगा, हम उसको। यस, द टाइगर एंड द स्नेक बोले, वी आर नॉट सो थैंकलेस, हम इतने एहसान फरामोश नहीं है, एज टू हार्म अवर सेवियर, कि हम अपने जान बचाने वाले को खा जाएं। द वुड कटर टुक आउट ऑल ऑफ देम आउट, द वुड कटर, लकड़हारे ने, टुक आउट,
took all of them, सभी को बाहर निकाला, and they thanked, उन्होंने धन्यवाद दिया him यानी उसे, and said कहा, it will be a great pleasure if we can be any help to you. It will be, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, if we can be any help to you, हम आपकी कुछ मदद कर सकेंगे, and went away, और वो वहां से चले गए। अब नेक्स्ट फ्रेज में देखा गया है ए पास्ट, बेटा कई दिन गुजर गए, कई दिन गुजर गए। यस, द वुड कटर वाज कटिंग अ ट्री, लकड़हारा लकड़ियां काट रहा था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। यस, ही वाज वेरी एग्जॉस्टेड एंड हंग्री, वह बहुत ही ज्यादा थक गया था और भूखा था। ही स्टॉप्ड नियर अ ट्री, तो ही स्टॉप्ड, वह रुक गया, नियर पास में, अ ट्री एक पेड़ के पास में, वह रुक गया, एंड द मंकी सॉ हिम, बंदर ने उसे देखा, एंड ड्रॉप्ड सम स्वीट फ्रूट्स फॉर हिम, और उसके लिए कुछ फल तोड़कर उसने उसे दे दिए। द वुड कटर एट देम, लकड़हारे ने उन फलों को खाया, हिज हार्ट्स कंटेंट एंड फेल्ट फुल ऑफ एनर्जी, और उसने पूरी एनर्जी को महसूस किया, उन फल को खाकर उसके अंदर एनर्जी आ गई। यस, ही स्टार्टेड हिज वर्क अगेन, और उसने दोबारा से अपना काम करना शुरू कर दिया। एम राइट? हाँ, आई थिंक मैं आपको ये जो पार्ट पढ़ा रहा हूँ द अनग्रेटफुल ज्वेलर है, ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है। आप देखिए एंड तक इस स्टोरी को हम ले जाने वाले हैं। दिस स्टोरी इज वेरी नाइस। ओके, या वी स्टार्टिंग इज वर्क अगेन, उसने दोबारा से इस काम को शुरू कर दिया। वाइल कमिंग बैक ही मेट द टाइगर, हाँ, वाइल कमिंग बैक, जब वो लौट रहा था तो उसे एक बाघ मिला, उसे उसकी मुलाकात बाघ से हुई। किस बाघ से हुई? टाइगर से हुई, जिसको उसने कुएं से निकाला था। एम राइट? हाँ, ध्यान देंगे ऑल स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप देखेंगे द टाइगर प्रेजेंटेड हिम अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, उस बाघ ने उसे एक सोने से भरा हुआ ऑर्नामेंट, आभूषणों का बॉक्स उसे दे दिया। और द टाइगर प्रेजेंट किया हिम यानी उसे अ सेट ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सेट, पूरा का पूरा सेट आभूषणों का उसको दे दिया। किसको दे दिया? लकड़हारे को। किसने दे दिया? बाघ ने। देखिए जरा, टाइगर ने। यस, हाँ, द वुड कटर थॉट, वुड कटर लकड़हारे ने सोचा, माय वरीज आर ओवर नाउ, अब तो मेरी चिंताएं भी दूर हो गई। क्यों? अब उसको कोई टेंशन नहीं पैसे कमाने की, क्योंकि उसके पास अब सोने के आभूषण है, जिन्हें बेचकर वह बहुत सारा धन अर्जित कर सकता है। सही है? हाँ, तो आप देखिए जरा क्या कुछ हुआ है। आई सेल, आई सेल, मैं बेच दूंगा द गोल्ड, सोने को, एंड गेट मनी, और तो मुझे पैसा मिल जाएगा। लकड़हारा बोला, आई कैन स्पेंड माई लाइफ इजीली, मैं तो अब अपना बेहतरीन जीवन बिता सकता हूँ, एंड कंफर्टेबली, बहुत आराम तरीके से, अब तो मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ही वेंट टू द ज्वेलर, वह ज्वेलर के पास गया और सेल द ऑर्नामेंट्स, उन आभूषणों को बेचने के लिए वो उसी सुनार पर गया जिसे उसने कुएं से निकाला था, टेक आउट किया था। आप देखेंगे द ज्वेलर वंस, द ज्वेलर एट वंस, सुनार हाली एट वंस, तुरंत, टुक द ऑर्नामेंट्स, आभूषणों को, वेंट स्ट्रेट टू द किंग, सीधे राजा के पास लेकर चला गया। उन आभूषणों को उसने लिया उससे, वुडकटर से, और उन आभूषणों को वो कहां लेकर चला गया? राजा के पास। एंड ही सेड, उसने कहा, टू द किंग, महाराज, योर हाईनेस, महाराज, द लोस्ट ऑर्नामेंट्स, जो खोया हुआ आभूषण थे, ऑफ द प्रिंसेस, राजकुमारी के, हैव बीन फाउंड, मुझे मिल गए हैं, मुझे मिल गए हैं। ये जो आभूषण रानी के खो गए थे, वो आभूषण मुझे अब मिल गए हैं। क्या हुआ आगे? फिर क्या हुआ देखिए जरा। द पुअर वुडकटर वाज अरेस्टेड, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, और पुट इन द प्रिजन, और उसे जेल में डाल दिया गया। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ द अनग्रेटफुलनेस ऑफ ज्वेलर, उसने ऐसा न मानने वाले उस सुनार के बारे में सोचने लगा कि मैंने इसकी जान बचाई और इसने मुझे जेल में कैद करा दिया। एंड थॉट ऑफ द स्नेक, और वह सांप के बारे में सोचने लगा। द स्नेकर अपीयर्ड, वहां सांप प्रकट हुआ, एट
वंश तुरंत, एंड सेड और कहा, आई विल बाइट द क्यून, मैं रानी को काट लूंगा, और सी विल नॉट रिकवर अलेंस, वह ठीक नहीं होगी जब तक यू टच हर फोरहेड, तुम उसके माथे पर विद योर एक्स, अपनी कुलाड़ी को नहीं रख दोगे, इन दिस वे यू कैन विन द किंग्स फेवर, इस प्रकार से तुम राजा की तरफदारी कर सकते हो, राजा के फेवर में बात कर सकते हो। हैविंग सेड, इतना कहकर, सो द स्नेक वेंट अवे, वहां से सांप चला जाता है। अब क्या करता है सांप, द स्नेक बिट द क्यून, जो सांप था वो रानी को काट लेता है, बिट बिट कर लेता है। द क्लाउड्स ऑफ डेंजर्स, क्लाउड्स यानी खतरनाक बादल, लूम्ड छा गए, ओवर द लाइफ ऑफ क्यून, रानी के जिंदगी में वो काले बादल छा गए, किस प्रकार के, मृत्यु के काले बादल रानी की जिंदगी में छा गए। वन ऑफ द किंग्स मैन, एक व्यक्ति राजा से बोला, द वुड कटर इन द प्रिजन, जो लकड़हारा आपकी जेल में है, कैन सेव द क्यून्स लाइफ, वो रानी की जान बचा सकता है। एट वंस, तुरंत, द वुड कटर वॉज कॉल्ड, तुरंत लकड़हारे को बुलाया गया। ही केम, वह आया, एंड टच द क्यून्स हेड फोरहेड विद हिज एक्स, और अपनी कुलाड़ी को रानी के मस्तिष्क से लगाया, उसने माथे से लगाया, तो क्या हुआ, सी रिकवर्ड फुली, वह पूरी तरीके से ठीक हो गई। एंड द वुडकटर वाज रिलीज्ड, लकड़हारे को मुक्त कर दिया गया। एंड द किंग गेव हिम ऑल हिज ऑर्नामेंट्स, और उसके सभी आभूषण उसे दे दिए, ऑल अ लॉट ऑफ गोल्ड, और बहुत सारा सोना भी दे दिया। द अनग्रेटफुल ज्वेलर वाज वेरी मच असेम्ड ऑफ हिज एक्ट, और जो सुनार था वो बहुत अनग्रेटफुल, सुनार जो था एहसान न मानने वाला जौहरी था, वो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की उसने अपने इस कार्य के लिए। क्यों कि हमने किसी पर एहसान किया है, हमने किसी का बचाव किया है, तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तो ये स्टोरी इस प्रकार से एंडिंग होती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने आज जो चैप्टर पढ़ा है वो चैप्टर 3 है, द अनग्रेटफुल ज्वेलर। इस कहानी को आप एक बार और दूसरी बार, जब बार बार आप इसको सीन करोगे, देन यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।